हमको मत भगाने लगिएगा। नहीं, हम लोग नहीं भगा पाएंगे। तुम लोग मारे जाओगे या लात खाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वो तो तय है और मार भी खाए। आरक्षण पे जब हमला हुआ तो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने ललकार करके लाखों लोगों के सामने शपथ लिया संविधान का, कहा कि लालू का बेटा हूँ, वादा पूरा करता हूँ। एक कहावत है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जवानी तेजस्वी के साथ चल रही है और जमाना भी तेजस्वी के साथ जाएगा। बिहार बदलेगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है ना। हम नौजवानों को एक नौजवान नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए बिहार के अंदर अगर नौजवानों की उम्मीद कोई है तो तेजस्वी यादव है। ज़रूरत मतलब ये होता है ना कि एक साबुन पर एक साबुन फ्री, तो वो फ्री वाले मटेरियल हैं बिहार के, भीख मांगने लगे। इसलिए नरेंद्र मोदी, न से नरेंद्र न से नीतीश नहीं चाहिए। नाथ के लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार खाए पटाखा, फिर भी जमीर नहीं जाग रहा है। हम लोगों की बात छोड़ो, हम लोग तो विपक्ष बेहया हो चुका है। क्यों? मुझे फ्री वाला सीएम नहीं चाहिए, मुझे वेट वाला सीएम चाहिए, मुझे काम करने वाला सीएम चाहिए, और वो तेजस्वी यादव है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। बिहार में इस टाइम गर्मा गर्मी है और अभी लगभग कल या परसों, एक दो दिन पहले, तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया है पोस्ट के जरिए कि जो 20 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में पूरा करेंगे। और 20 सूची लिस्ट जो है उन्होंने जारी कर दिया 20 टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या वो 20 महीने में कर देंगे। और बिहार में चुनाव है, उसकी गूंज जो है यूपी तक आ रही है और यूपी वाले भी तैयार हैं बिहार चुनाव देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद देखना है यूपी चुनाव। इसी सिलसिले में कुछ जानकारी लेंगे कि बिहार में क्या गठजोड़, क्या गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कौन बना रहा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से। तो आइए चलते हैं मिश्रा जी के पास और बातचीत शुरू करेंगे। क्या हाल है, चाल है? मेरा एकदम बढ़िया। बस कहाँ ले आ दिए हैं, ये देख रहे हैं। कोयटो है। कैसा तोड़ फोड़ दिए? क्योटो है, ऐसा ही टूटा फूटा रहता है क्योटो। यही तो बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, बोल रहे थे कि मैं जापान की राजधानी क्योटो बना दूंगा। तो ये क्योटो है, 10 साल में देख लीजिए 11वां है कि टोटो है। अब आप इसको कह देंगे टोटो तो शायद आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, आप जेल चले जाएं। मत बोला करो पत्रकार भाजपा के खिलाफ, बड़ी मार मारे जा रहे हैं लोग। हम लोगों की बात छोड़ो, हम लोग तो विपक्ष बेहया हो चुका है, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को दुख से बचाने के लिए बेहया बनना पड़ेगा। इसी को एक दूसरे पर्यायवाची शब्द में बागीपन कहा जाता है। तो वो बगावत का ताकत आप लोगों के अंदर नहीं है। उधर रहिए, चाटिए हटिए, खाइए। 4 स्तंभ में से एक स्तंभ हम भी हैं। वो स्तंभ पूरी तरीके से दीमक लग गया है। अडानी और अंबानी के पैसे का दीमक लगा हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कर्मी कहते हैं, जिसको पत्रकार कहते हैं, तो अब तो नफरत सी होने लगी है। पत्रकारों का नाम को सुनने के बाद जैसे लगता है ना कि अंग्रेजों का वो सिपाही याद आ रहा है जो गांव के किसानों के साथ गद्दारी करता था, सोटा मारता था गुलामी के समय। देखिए, किसी दिन डंडा लेके हमको मत भगाने लगिएगा। नहीं, हम लोग नहीं भगा पाएंगे। तुम लोग मारे जाओगे या लात खाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वो तो तय है और मार भी खाए। लगातार दिल्ली में मार खाए, बनारस में भी कई, बनारस में मार खाए, योगी आदित्यनाथ के लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार खाए पटाखा, फिर भी जमीर नहीं जाग रहा है। पैसा मिलता है ना तो लात और अपमान भूल जाता है आदमी। तो ठीक है, बेचते आते हैं हम लोग टॉपिक पे। बिहार में चुनाव है, यही 2 महीना बाकी है। शायद आप भी जाएंगे, दौरा वौरा करेंगे। अभी तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट करके लिखा है कि जो 20 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया वो मैं 20 महीने में पूरा करूंगा, और 20 वादे, महिलाओं को पैसा देंगे 2500 रुपया, गैस 500 रुपये का होगा, पलायन रोक देंगे, ऐसा। आपको क्या लग रहा है, कर पाएंगे? नहीं, तेजस्वी अगर कह रहा है तो निश्चित रूप से कर पाएगा। बहुत बेहतरीन नेता है बिहार का। एक युवा जोश है, एक नई ऊर्जा है। और लालू प्रसाद यादव जी का वो बेटा है, वो खुद दलित और पिछड़ों के कोख का एक ऐसा शहजादा है तेजस्वी यादव कि जब वो खड़ा होता है तो उसके आगवानी में, उसके मैदान में हजारों करोड़ों लोग अपनी उम्मीद की दृष्टि से तेजस्वी यादव को देखते हैं। उम्मीद है गरीबों का, नौजवानों का, मजदूरों का, किसानों का तेजस्वी यादव निश्चित कर देगा। बोला था ना कि हम सरकार हमारी बनाएंगे
तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। दिया ना, पहले कैबिनेट में दिया। तो जो चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं उसी को ना बोलेंगे। तो इसलिए अब तेजस्वी यादव पूरे तेजी के साथ बिहार में बदलाव करेंगे और सत्ता का परिवर्तन होगा। हम लोगों की भी तो इच्छा है ना, हम नौजवानों की भी तो सरकार चाहिए ना। हम नौजवानों को एक नौजवान नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए बिहार के अंदर अगर नौजवानों की उम्मीद कोई है तो तेजस्वी यादव है। नई ऊर्जा है, नई ताकत है, नई उम्मीद है तेजस्वी यादव बिहार के लिए। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेहद जरूरी। चिराग पासवान के बारे में आप क्या चाहेंगे? मतलब चिराग पासवान अभी एक वो किए थे, जनसभा किए थे, तो उसमें 2 लाख प्लस लोग आए थे ऐसा कहा जा रहा है, और भीड़ भाड़ भी थी, कुछ लोग उनके गाड़ी पे भी चढ़ गए। वीडियो आप देखे होंगे। चिराग पासवान, उनके पिताजी एक बड़े राजनेता हैं और बिहार के पॉलिटिक्स में पासवान बिरादरी का एक बड़ा जन समुदाय है। तो उनके वो नेता हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। अगर सत्ता परिवर्तन और बागीपना होता चिराग पासवान के अंदर, युवा जोश होता, बगावत होता, क्रांतिकारिता होती, तो सत्ता के साथ जाकर के मलाई न खाते, वो विपक्ष में बिहार की जनता के सवाल पर लड़ते। लेकिन बिहार के लिए वो आए तो है बिहार। नहीं, वो बिहार के लिए आए हैं तो अवसरवादिता के लिए आए हैं। भगवान करे कि चुनाव से पहले उनको सद्बुद्धि मिले, उनका आत्मज्ञान खुले और उनको आत्मचेतना हो और वो किस समुदाय से हैं। मोदी सरकार के साथ खड़े होकर के चिराग पासवान आरक्षण की लूट पर वो चुप रह जाते हैं। ऐसा नेता चाहिए हम लोगों को। नहीं, आरक्षण पे जब हमला हुआ तो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने ललकार करके लाखों लोगों के सामने शपथ लिया संविधान का, कहा कि लालू का बेटा हूँ, वादा पूरा करता हूँ। इसलिए तेजस्वी यादव जैसा बागीपन का नेता चाहिए। इसलिए तेजस्वी आरोप तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी बहुत सारे हैं, केस मुकदमे भी चल रहे हैं लगभग सारी पार्टियों पे। विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता नहीं है विपक्ष का जिसके ऊपर मुकदमे ना हो? मुकदमा तो आपके योगी आदित्यनाथ के ऊपर 53 होता, आपका डिप्टी सीएम जो है वो 67 मुकदमा था। तो क्या करेंगे आप? सब नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। इसलिए ये मुकदमा नहीं, काम करने का जोश और जज्बा देखना है, क्योंकि 11 साल से देश का नौजवान का हाथ खाली है बेरोजगारी में। 11 सालों से बिहार का जो माताएं बहनें हैं वो जातिगत आधार पर और महिला होने के आधार पर उनका उत्पीड़न किया गया है, उनको समाज से बहिष्कृत किया गया, नीतीश कुमार ने किया। इसलिए तेजस्वी यादव जब आएगा सत्ता में तो वो 2500 रुपया इसलिए दे रहा है कि अब वो माताएं बहनों को भीखमंगा न बनना पड़े, उनके हाथ में उनका पैसा होगा और स्वविवेक से वो अपना फैसला करेंगे। 5 किलो के राशन पर इतना वफादार बिहार हो गया कि टपाटप 20 बार दे दिया, 20 साल दे दिया सत्ता इसी भाजपा को। और 2500 रुपये पे ईमानदार महिलाएं नहीं होंगी जो उठा करके तेजस्वी को वोट देंगी। रोजगार के सवाल पर तेजस्वी को वोट देंगी। पूरा बिहार मचलता हुआ बिहार है पत्रकार, पूरा बिहार बदलता हुआ बिहार है पत्रकार, पूरा बिहार चिल्लाता हुआ और अंगड़ाई लेता हुआ बिहार है तेजस्वी यादव के पक्ष में। धुआं निकाल दिया, धुआं भारतीय जनता पार्टी का। देख नहीं रहे थे 32 साल का नौजवान पिछले चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी जी उठक बैठक करने लगे, नमक का वास्ता देने लगे कि हमारा नमक खाए, जो नहीं मिल रहा था तो 1 किलो का नमक खवा, उस नमक का वास्ता देना पड़ा नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को। इसलिए हम जो नेता कुछ करके उसकी दुआई मांगने लगे, भीख मांगने लगे, इसलिए नरेंद्र मोदी न से नरेंद्र न से नीतीश नहीं चाहिए, न से नरेंद्र न वाले नहीं चाहिए, न वाले नहीं चाहिए, नो नहीं चाहिए, नो नहीं चाहिए, यस चाहिए। और तेजस्वी ही यस है, तेजस्वी ही कीर्ति है, तेजस्वी ही प्रसिद्धि है, तेजस्वी ही तरक्की है। इसलिए तेजस्वी की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक बार को एनडीए की तरफ से सोचिए, बीजेपी एक बार सोचिए ऐसे, तो क्या नीतीश कुमार को अगर सीट कम मिलती है तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? नहीं बताया जाएगा, ये छटका देंगे। अरे चच्चा को तो पीठ पर लात मार करके भगा देंगे। भाजपा वाले अपने माँ बाप के नहीं हुए, अपने पत्नी के नहीं हुए, अपने बच्चे के नहीं हुए, तो वो नीतीश कुमार के क्या हों? नीतीश कुमार जी एक्सीडेंटल सीएम हैं और वो ज़रूरत मतलब ये होता है ना कि एक साबुन पर एक साबुन फ्री, तो वो फ्री वाले मटेरियल हैं बिहार के। इसलिए भाजपा ने उनको हमेशा फ्री वाले कैटेगरी में रख करके उनको सीएम बनाया। मुझे फ्री वाला सीएम नहीं चाहिए, मुझे फ्री वाला सीएम नहीं चाहिए, मुझे वेट वाला सीएम चाहिए, मुझे काम करने वाला सीएम चाहिए, और वो तेजस्वी यादव है। हम सभी समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाएंगे और कहेंगे कि तेजस्वी यादव ही एक विकल्प है बिहार के लिए।
और एक बात बताओ, इतना घबराहट चबड़ा, जानते हो नीतीश कुमार तेजस्वी से अकेले कौन कौन लड़ रहा है इस बार चुनाव में? नीतीश कुमार बड़े नेता, वर्तमान चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी बड़े नेता भाजपा के, देश के प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री भाजपा के, बहुत बड़का नेता जो है, चुनाव आयोग बहुत तगड़ा आदमी, इलेक्शन कमीशन का पूरा एक एक कर्मचारी तेजस्वी को हराने के लिए काम कर रहा है, बीडीओ और वो बीएलओ और जो है राशन बांटने वाला, बिजली कर्मी, अदालती आदमी, पुलिस, डीएम, कलेक्टर, सीडीओ, सब एकजुट एक झुंड बना करके खाली एक आदमी को हराना चाहते हैं, तेजस्वी को। लेकिन अब की बार जो है चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, अब की बार तो धोबिया पछाड़ खेल का दांव लगाएंगे तेजस्वी यादव। देख लेना, यादव का बेटा है, पहलवानी करना जानता है, राजनीतिक अखाड़े में जरूर पटकेगा इन गद्दारों को और बिहार का जय जयकार होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा, इस बात को याद रखिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अच्छा, एक और थोड़ा सा एक पहलू हम देखते हैं। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार को वोट मिलते हैं ठीक ठाक, तेजस्वी को भी मिलते हैं ठीक ठाक। नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए तेजस्वी की तरफ आते हैं क्योंकि बीजेपी नहीं बनाती, एनडीए नहीं बनाती। तो क्या तेजस्वी को हाथ मिला लेना चाहिए आपके हिसाब से, अगर इस बात कल्पना कर ले लगाया जाए? इस बात का फैसला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू आरजेडी के श्री लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। कुछ फैसले हम लोग आपस में फैसला नहीं करना, एक ओपिनियन, मतलब कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? रीजन क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए नीतीश कुमार बिस्तर बदलने वाली प्रवृत्ति के नेता हैं, इसलिए वो बार बार सरकार भी बदल देते हैं। और हमको बदलता हुआ सरकार वाला आदमी नहीं चाहिए, हमको बदलता हुआ बिहार वाला आदमी चाहिए। इसलिए बिहार के प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ पूरी हुकूमत, पूरा निर्वाचन आयोग डर के मारे रिवीजन करा रहा है, भैया क्यों करा रहे हो? इतना घबरा गए नीतीश कुमार तेजस्वी से, और नीतीश कुमार का इतना ज़्यादा, नीतीश कुमार जी तो अब अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। देख नहीं रहे हो अधिकारियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? अर्धविक्षिप्त आदमी नहीं चाहिए बिहार को। पूरे तेजस्वी से पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग घबरा रहा है और रिवीजन, अनैतिक रूप से रिवीजन करा रहा है। 1 महीने में कैसे 8 करोड़ लोग कर देंगे, इस बात को आप जानते हैं? इसमें बाढ़ है बिहार में, और जब लोग अपना कागज नहीं जमा कर पाएंगे तो ये लोग केरला से लेके आएंगे वोटर, और उसका नाम रहेगा बिहार के अंदर। ये लोग आंध्रा से लाएंगे, ये लोग महाराष्ट्र से लाएंगे, ये लोग गुजरात से लाएंगे, और ऐसे कम से कम 3 करोड़ मतदाताओं का नाम बढ़ाया जाएगा और वो जा कर के वोटिंग करेंगे वहाँ पर, और वो कहेंगे कि हम जीत गए। तो इस तरीके की चुट्टागिरी करने की ज़रूरत क्या है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को? अरे खुला पहलवान की तरह तेजस्वी यादव वहाँ अकेला खड़ा है। ईमानदार हो तो आओ अखाड़े में और ईमानदारी से चुनाव लड़ो। दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा तेजस्वी यादव। और एक बात बता दें नौजवानों से, एक कहावत है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जवानी तेजस्वी के साथ चल रही है और जमाना भी तेजस्वी के साथ जाएगा। बिहार बदलेगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव।